हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑन ट्रस्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे मेंबर फोर्सेस निकालते हैं ट्रस्ट के अंदर। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था कि मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे मेंबर फोर्सेस निकालते हैं। तो ये हमारा पिछला वीडियो था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे मेथड ऑफ जॉइंट से सारे मेंबर फोर्सेस निकालते हैं। जो भी जितने भी मेंबर फोर्सेस जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, सी डी एक मेंबर है। सारे मेंबर फोर्सेस हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट। ये मेथड ऑफ जॉइंट के हेल्प से हम कैसे मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, उस वीडियो में मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। आज ये हमारा फर्स्ट मेथड था। जो फर्स्ट टाइम हमने किया था वो हमारा मेथड फर्स्ट था। देखिए, मेंबर फोर्सेस जो होते हैं ना, मेंबर फोर्सेस हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो मेथड ऑफ जॉइंट से या फिर मेथड ऑफ सेक्शन से। ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने मेथड ऑफ जॉइंट से निकाला था। आज के वीडियो हम निकालेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे मेंबर फोर्सेस निकालते हैं ट्रस्ट के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा मेथड वन था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। आज हम मेथड ऑफ सेक्शन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करते हैं और कैसे ट्रस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मेंबर फोर्सेस कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन ट्रस्ट, फाइंड द मेंबर फोर्सेस। देखिए, इस पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 किलोमीटर लग रहा है। इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में 150 किलोमीटर लग रहा है। इस पॉइंट पे 70 किलोमीटर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे 80 किलोमीटर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे लग रहा है 1200 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे लग रहा है 15 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। ये लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है। ये सारे लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सारे लेंथ बराबर है 5 मीटर का। ठीक है। और ये भी 5 मीटर दिया हुआ है। ये और ये सारे बराबर है। ठीक है। सारे लेंथ बराबर है। ठीक है। ये सारे फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है। ये हमारा ट्रस है। ये रेक्टेंगुलर एक ट्रस है। ठीक है। जो नॉर्मल ब्रिजेस वगैरह पे यूज होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम सारे मेंबर फोर्सेस निकालना है। तो देखिए, मेंबर फोर्सेस निकालते हैं। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, ये भी 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 है, ये भी है, ये भी है। तो देखिए, सारे मेंबर फोर्सेस निकालना है। ठीक है। और यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? बाई मेथड ऑफ सेक्शन। बाई मेथड ऑफ सेक्शन से निकालना है। ठीक है। देखिए, मेंबर फोर्सेस जब भी निकालना हो तो पहले नेमिंग कर लेंगे, क्योंकि हमको ऐसे पता नहीं है कौन सा मेंबर का नाम क्या है। ठीक है। पहले नेमिंग कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं सारे मेंबर्स का। ठीक है। इसको हम मानते हैं ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये सारे मेंबर्स को हमने नेमिंग कर लिया। ठीक है। अब देखिए, मेथड ऑफ सेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज कैसे करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है कि एक सेक्शन बनाते हैं बीच से। ठीक है। एक सेक्शन बना कर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या था, मेथड ऑफ जॉइंट में एक पर्टिकुलर जॉइंट लेते थे। ठीक है। पिछले मेथड में क्या था, एक जॉइंट लेते थे। जैसे ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, यहाँ एक जॉइंट है। तो इस एक एक जॉइंट लेकर सारे मेंबर फोर्सेस निकालते थे। इस जॉइंट पे देखते थे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इस डायरेक्शन क्या फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन क्या फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन क्या फोर्स, सारे फोर्सेस को लिखते थे। फिर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते थे और हमारा जो भी आंसर था उसे निकाल लेते थे। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन, हमें सेक्शन चाहिए। तो एक सेक्शन कैसे काटेंगे, तो हम अलग अलग सेक्शन में काटेंगे। ऐसे काट लेंगे, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया। अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद फोर्सेस निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं सेक्शन बनाता हूँ, अलग अलग सेक्शन में बना देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, एक ये सेक्शन बना दिया मैंने। ठीक। फिर यहाँ पर एक ये सेक्शन बना दिया मैंने। फिर यहाँ पे एक ये सेक्शन बना दिया मैंने। और यहाँ पर फिर एक, यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया। ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने सेक्शन बनाया है, अलग अलग सेक्शन बना के सॉल्व करेंगे। देखिए। ठीक है। ये देखिए, ये एक मैंने सेक्शन बनाया, यहाँ से ऐसे सेक्शन बना दिया। ठीक। इसको मैं थोड़ा, ठीक है, अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग कर लेंगे और अलग अलग सेक्शन बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ये एक सेक्शन बन गया, ये एक सेक्शन बन गया, और ये सेक्शन मतलब डिवाइड काट देंगे उसका। ठीक है। तो ये सेक्शन 1 1 है। ठीक। ये सेक्शन 2 2 है, ये सेक्शन 3 3 है, ये सेक्शन 4 4 है। तो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, देखिए। अब देखिए, अगर मैं 1 1 सेक्शन लेता हूँ, ये 1 1 सेक्शन लेता हूँ, तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? देखिए, एक ये हमारे पास लिंक रहेगा। ठीक। इस लिंक पर ये फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेगा, इस मेंबर में, और इस लिंक में इसमें ऐसे लगेगा। मतलब अब हम सेक्शन 1 का, सेक्शन मतलब कट करना। ठीक। तो हम इस ये पार्ट जो था,
इस सेक्शन को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब हम सिर्फ इतना पार्ट लेंगे अपने साथ लेकर जाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इतने पार्ट का, ठीक है। सिर्फ सेक्शन में काटा, हमने सेक्शन में काटा यहाँ पे, तो सिर्फ इतने पार्ट को ले जाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे फोर्सेस को लिखेंगे कि ये फोर्स हो गया, ये मेंबर फोर्स हो गया, ये एक मेंबर फोर्स हो गया, ये एक मेंबर फोर्सेस मतलब क्या, ये जो लिंक्स हैं, जे से आई जो लिंक है, ए से बी जो लिंक है, ए से जे जो लिंक है, इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस लिंक में, इस मेंबर में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर का, वो कंप्रेशन भी फोर्स हो सकता है, वो टेंशन भी हो सकता है। टेंशन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने मेथड ऑफ सेक्शन में क्या किया, पहले सेक्शंस बना लिए सारे मेंबर से, ठीक है। सेम सिमिलर सेक्शन है, ये भी वर्टिकल में लिए हैं, ये भी वर्टिकल में सेक्शन लिए हैं, ये भी वर्टिकल में लिए हैं, ये भी वर्टिकल में। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ वर्टिकल में लिए हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते, हॉरिजॉन्टल भी सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिए, एक फोर्सेस यहाँ लगेगा, तो देखिए अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, तो हम इतने पार्ट को ले जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे सिर्फ ये आधा वाले पार्ट को। ये तो इसमें क्या क्या है, एक ये लाइन होगी, ठीक, उसमें यहाँ एक फोर्स लगेगा, यहाँ एक फोर्स लगेगा, यहाँ एक फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ फिक्स सपोर्ट रहेगा, रोलर सपोर्ट रहेगा, इतने पार्ट हम ले जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल में हम सेक्शन लेते हैं तो, लेकिन हम यहाँ वर्टिकल में सेक्शन लिए हैं, ठीक है, ये वर्टिकल में ये 4 सेक्शन लिए हैं, इस चारों सेक्शन को 1 बाय 1 ले जाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, सारे मेंबर्स फोर्सेस लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले हम मेथड सेक्शन 1-1 में लिखेंगे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 1-1 जो बनाया है यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये आधा मेंबर है, ये भी आधा मेंबर है और ये पूरा मेंबर है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। चलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए, पहले तो हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे पहले। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये आर ए लगेगा, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एच ए लगेगा, क्योंकि यहाँ फिक्स सपोर्ट होता है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला भी फोर्स लगेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन वाला भी फोर्स लगेगा, ठीक। अब ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा या नहीं होगा, देखिए अब रोलर है, तो ये देखिए रोलर क्या करेगा, रोल करेगा ऐसे, ये ऐसे इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्रीली रोल कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है, जीरो होगा, ठीक। तो क्या फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आर ई, तो ठीक है। तो पहले लिखेंगे कैलकुलेट, फर्स्ट में स्टेप होगा, हमारा स्टेप फर्स्ट होगा सॉल्यूशन का, कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट होगा कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या, आर ई और आर ए, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए अब जब भी सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो जो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन क्या फोर्सेस, आर ए है, आर ई है, अपर डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या फोर्सेस है, 80, 1200, 15 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आर ए प्लस आर ई दोनों अपर डायरेक्शन वाले फोर्स इक्वल होंगे सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स के, ठीक है। दोनों अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स इक्वल होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स के, ठीक है। इक्वेट करके लिख देंगे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, सिर्फ यही एच ए एक फोर्स है, ये तो जीरो हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या फोर्स था, सिर्फ एच ए था, तो एच ए जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं था, सिर्फ एच ए था, तो एच ए जीरो हो जाएगा, एच ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लिखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस है, आर ए है, आर ए, ये देखिए आर ए ऊपर की तरफ, आर ई ऊपर की तरफ, बाकी सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लिख देंगे, तभी तो बैलेंस रहेगा ट्रस हमारा, हमारा बैलेंस पोजीशन में है ना, तो सारे अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स के बराबर कर देंगे, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो में क्या लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स यानी आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स कितने कितने हैं, 100, 150, 70, 80, 1200 एंड 15 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ऐड कर देंगे क्या क्या है, 100,
प्लस 150 प्लस 70 ये 70 है, ठीक है। 70 प्लस 80 प्लस 1200 प्लस 15 किलो न्यूटन। तो ये सॉल्व करने पाएगा 1620 किलो न्यूटन, ठीक। ये आर ए प्लस आर ई। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन कहाँ लाएंगे, मोमेंट से। तो मोमेंट लिख देंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो, तो लिख लेते हैं हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को जीरो लिखते हैं, ठीक है। तो मोमेंट लिखेंगे समेशन एम फॉर मोमेंट, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे तो देखिए हमारा ये कैसे था, ये देखिए ये था, ठीक। ये हमारा ये बेस प्लेट, ये बेस वाला है ट्रस, ठीक है। ये वाला ए और ई वाला है, ठीक है। ये ए और ई को मैं बना रहा हूँ, ए और ई को बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर उसके बाद मोमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो ए और ई को बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आर ए लग रहा है, यहाँ पे आर ई लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक। यहाँ पर सी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1200 किलो न्यूटन लग रहा है, 1200। यहाँ पर डी पॉइंट पे 15 किलो न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर ठीक है, ठीक है। इतना ठीक है। अब देखिए इससे ऊपर में यहाँ पर क्या इतना लग रहा है, यहाँ पे इधर भी तो फोर्सेस है, यहाँ ऊपर में ये भी तो फोर्स है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो इसके जस्ट ऊपर ही लग रहा है, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर ये लग रहा है, और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर ये लग रहा है। तो ऊपर में ऐसे बना के लिख लेंगे ऊपर में ही कि यहाँ पर ऊपर में लग रहा था 100 किलो न्यूटन, सी पॉइंट पे लग रहा था 150 किलो न्यूटन, और यहाँ पर डी पॉइंट पे लग रहा था 75 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 75 किलो न्यूटन है ये, ठीक है। ये 75 किलो न्यूटन है, 75 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ भी ये 75 होगा, 75, ठीक है। तो देखिए अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम लगे समेशन मोमेंट ए, समेशन अबाउट पॉइंट ए जीरो लिख लेंगे, ठीक है। इसको इधर कर लिया, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट जीरो लिखेंगे, देखिए। तो देखिए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, देखिए इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ठीक। इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो ये पॉइंट पे इसका तो मोमेंट कुछ आएगा नहीं, आर ए का कोई मोमेंट नहीं बनेगा, ठीक। या इसका मोमेंट बनेगा, ये किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे और देखेंगे कौन किस डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। ये फोर्स की डायरेक्शन घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। इस पॉइंट से खड़े होकर इसको अब देख रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। लेकिन ये देखिए ये जो है आर ई किस डायरेक्शन में घुमाएगा, अगर इस पॉइंट से अगर देख रहे हैं तो आर ई किस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर अपना हाथ रखें और ये फोर फिंगर्स को राउंड करें तो ये हमारा इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये नेगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव डायरेक्शन है वाले फोर्सेज हैं, ठीक है। तो जब मोमेंट अबाउट ए लिखेंगे तो देखिए, जब मोमेंट अबाउट ए लिखेंगे देखिए, ठीक है। ये हटा देते हैं, मैं वो तो डायरेक्शन की मैं बता रहा था कि किसका क्लॉकवाइज हो किसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। देखिए तो जब मोमेंट अबाउट ए लिखेंगे, तो मोमेंट अबाउट ए इसको जब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पॉइंट ए से खड़े होकर बाकी सारे फोर्सेस को लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है आर ई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से खड़े होकर आर ई का डिस्टेंस कितना है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर, टोटल कितना हो गया 20 मीटर। तो इस पॉइंट से आर ई पॉइंट का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो आर ई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ठीक। ये हो गया।
पॉजिटिव प्लस। अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं 15 किलो न्यूटन एंड 75 किलो न्यूटन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके, और डिस्टेंस कितना है 5 5 10 15 15, तो दोनों को ऐड कर देंगे 15 प्लस ये 15, ये फोर्स प्लस ये फोर्स, दोनों फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा अबाउट पॉइंट ए के अबाउट। डिस्टेंस कितना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ऐसे, ये है 15 है, 5 5 5 15 है, ठीक है। 15 ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्सेस। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 15 मीटर, 15 ये डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट सी पे, ये पॉइंट मैंने लिखा है पॉइंट डी का, ठीक है, और ये पॉइंट ई का लिखा है, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ ए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम देखिए क्यों ये लिख रहे हैं कि पहले हमें ये क्वेश्चन मिला था, हमें देखिए ये क्वेश्चन मिला था आर ए प्लस आर ई इज इक्वल टू 620 किलोमीटर, ये चीज मिला था, ठीक है। अब हमें आर ए और आर ई निकालना है, तो आर ए आर ई एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हम मोमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जब इसको निकालेंगे, तो देखिए जब मोमेंट अबाउट, अब मोमेंट अबाउट ए लिख रहे हैं, पॉइंट सी के अबाउट लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट सी के अबाउट। अब यहाँ पर खड़े हो जाए और देखें कि ये किस रोटेट, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, ठीक, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराएगा। ये 1500 150 किलोमीटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, ये जब ऐसे पॉइंट ए के अबाउट देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, ठीक। तो वैल्यू ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो देखिए कितनी कितनी वैल्यूज है, 150 किलो न्यूटन है और 1200 किलो न्यूटन है, तो 150 किलो न्यूटन प्लस 1200 किलो न्यूटन, ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 और 5, टोटल 10 मीटर, 10 मीटर प्लस। अब देखिए ई पॉइंट पे लिख लिया, डी पॉइंट पे लिख लिया, सी पॉइंट पे लिख लिया, अब लिखना है बी पॉइंट पे, ठीक, डी पॉइंट पे लिखना है, ठीक। अब बी पॉइंट पे लिखना है, बी पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस है, 80 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन एंड 100 किलो न्यूटन, तो 80 किलो न्यूटन प्लस 100 किलो न्यूटन, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ठीक, इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वल टू हो जाएगा जीरो पे, ठीक है, सारे मोमेंट अबाउट जीरो लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फोर्स, इसको पहले, ये फोर्स एट बी था, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये फोर्स एट बी था, फोर्स एट बी, और ये फोर्स एट डी, और ये फोर्स एट सी, ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा जीरो के बराबर। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है, बाकी सारे नोन है, ये जितने भी ये सारे वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये भी कांस्टेंट वैल्यूज है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, सारे वैल्यूज नोन है, सिर्फ ये एक अननोन है। तो इस अननोन को हम लोग निकाल लेंगे सॉल्व करने की, क्योंकि इक्वल टू में जीरो है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे हमारा आर ई की जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पर, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट आर ई वैल्यू एज, आर ई की वैल्यू कितनी आएगी, आर ई की वैल्यू सॉल्व करने पर आई थी 787.5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये इतना आया था, ठीक, ये आया था आर ई की वैल्यू। अब इस आर ई के वैल्यू को, इस आर ई के वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इस आर ई के वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और आर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी, आर ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आई थी, आर ए की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 832.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए, आर ए और आर ई, ठीक है। अब तक हमने कुछ नहीं निकाला, अभी तक सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। अभी मेंबर हर एक सेक्शन पे जाएंगे और मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। तब देखिए पहला सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 1 1, और मेंबर फोर्सेस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 1 पे क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये देखिए सेक्शन 1 1 पे। तो देखिए इस पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेक्शन 1 को मैं कॉपी करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सेक्शन 1 1 है, ठीक। इस पार्ट को मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक। हमारा जो सेक्शन 1 1 होगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये सेक्शन 1 1 है, ठीक, ये सेक्शन 1 1 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन 1 1 को लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या था, ये इस डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहे थे, ये था हमारा एफ, इस जे पॉइंट पे एफ जे आई, इस पॉइंट पे क्या लग रहा था एफ ए
बी, एफ ए बी और एफ जी आई कैसा है ये देखिए, एफ ए बी और एफ जी आई देखिए, यहाँ पर ये जो मेंबर है, यहाँ जे पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, ठीक है। तो जो फोर्सेस लगेंगे इस डायरेक्शन में लगेगा, मानते, क्योंकि देखिए एरो बना रहा है ना, तो एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जे से आई की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इस डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे, ये पॉइंट जे है, ये पॉइंट ए है, तो जे से आई की तरफ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही ए से बी पॉइंट की तरफ एरो जा रहा है, तो ए से बी, एफ ए बी लिखेंगे, और ये हमारा मेंबर कंप्लीट मेंबर है, ए और जे, जे से एक कंप्लीट मेंबर है, और ये हमारा सेक्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक सेक्शन पे सपोर्ट रिएक्शन को लेते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस और मूवमेंट को इक्वेट करेंगे और सारे मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये सेक्शन 1-1 पे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये एच ए जो है ये ऑटोमेटिकली जीरो है, ठीक, एच ए जीरो है। आर ए की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पर कितनी आई थी, 832.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी निकालना है और एफ जे आई निकालना है, ठीक है। यही दो मेंबर है हमारे पास, ठीक है। जब सेक्शन काटे थे तो यही दो मेंबर फोर्सेस निकले थे ना साइड से, ठीक है। तो इसको हम निकालना है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों फोर्सेस हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस हैं। अगर एक्सिस बनाया तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों फोर्सेस है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जब जीरो लिखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जब लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले ये तो फोर्स एच ए तो जीरो हो गया, अब बचा क्या, एफ जे आई बचा प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनेगा एक। मान लेते हैं इक्वेशन ए, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। अब देखिए और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन कुछ फोर्सेस है नहीं हमारे पास, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ आर ए है, और मेंबर फोर्सेस तो कोई है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको इंक्लूड करके भी करेंगे क्या, इसको इंक्लूड करके हमारा कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तीन मेथड, या तो समेशन एफ एक्स जीरो करे, या तो समेशन एफ वाई जीरो करे, या तो मोमेंट किसी पॉइंट के अबाउट जीरो करे। तो हम देखिए एफ एक्स से कुछ काम बन रहा है, एफ वाई से कुछ काम नहीं बनेगा, वाई डायरेक्शन में सिर्फ आर ए फोर्स है, सिर्फ रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए है, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स, हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स हैं और एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल नहीं निकल पाएंगे, तो हमें मोमेंट का अब हेल्प लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लिखेंगे मोमेंट अबाउट, समेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख लेंगे, ठीक है। जे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे, देखिए यहाँ जो जे पॉइंट है इसके अबाउट मोमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे जब खड़े मोमेंट लिखना मतलब जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हैं वहाँ खड़े हो जाइए, बाकी फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए, बाकी फोर्सेस को जैसे जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहा है, वैसे कर करके सबको एक साथ सम करके, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेके, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेके सम करके जीरो को बराबर कर दीजिए। तो मोमेंट अबाउट जब जे लिखेंगे तो यहाँ पर इस फोर्स का तो मूवमेंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट जे से इस एफ जे आई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो सिर्फ एफ एफ ए बी का इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है 5 मीटर, तो ये लगेगा, ठीक है। जब मोमेंट अबाउट जे लिखेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू एफ ए बी इंटू 5 इज इक्वल टू जीरो। देखिए और कोई तो है नहीं फोर्सेस, सिर्फ यही है फोर्स, यही फोर्स है एक, ये फोर्स है एफ ए बी। अब यहाँ से एफ ए बी भी जीरो आ गई, एफ ए बी भी जीरो आ गई, मतलब हमारा जो ए बी जो मेंबर है वो जीरो मेंबर फोर्स है, जीरो फोर्स मेंबर है, ठीक है, जीरो फोर्स है उस मेंबर में, ठीक है। अब देखिए एफ ए बी जीरो किलो न्यूटन आ गया, ये जीरो किलो न्यूटन आ गया। तो जब एफ ए बी जीरो किलो न्यूटन आ गया तो एफ जी आई भी जीरो किलो न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो सम का जीरो है ना, ये और ये सम इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा कि हमारा जो एफ ए बी और एफ जे आई दोनों जीरो फोर्स मेंबर हैं, जीरो फोर्स वाले मेंबर है, मतलब इनके बीच में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, हम जीरो फोर्स वाले मेंबर हैं, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व करते हैं और बाकी सारे मेंबर फोर्सेस निकालते हैं अलग अलग सेक्शन लेकर, ठीक है। ये सेक्शन 1-1 निकाल ले लिए, अब सेक्शन 2-2 ले लेंगे, ठीक है। अब जब सेक्शन 2-2 लेंगे तो सेक्शन 2-2 जब लेंगे तो सारे फोर्सेस को उठाएंगे। अब स्टार्टिंग से देखिए, देखिए जब सेक्शन 2-2 लेंगे तो अगर मान लीजिए सेक्शन 2-2 लेते हैं, ठीक है, ये जब सेक्शन था 1-1 तो हमने इतना पार्ट लिया था, ठीक, ये रिएक्शन फोर्सेस को इंक्लूड करते हुए। जब सेक्शन 2-2 लेंगे तो इतना पार्ट लेंगे, यहाँ से इतना पार्ट रिएक्शन फोर्सेस को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतना पार्ट लेंगे, इस पार्ट को मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इस पार्ट को लेना है मुझे,
फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस ये सेक्शन 2.2 है, सेक्शन 2.2 यहाँ से है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये एक मिनट सेकंड, ये हो गया सेक्शन 2.2, ठीक है। ये सेक्शन 2.2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना के अब यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 2.2, ठीक है। ये था सेक्शन 2.2। अब ये सेक्शन जो 1.1 है, इसका तो कोई काम है नहीं, इसका इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि सेक्शन 1.1 का तो कोई काम नहीं। अब सेक्शन 2.2 था, सेक्शन 2.2 को ये ऐसे स्ट्रेट था, ठीक। और यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक। ये क्या क्या फोर्सेस हैं, यहाँ पर है ये एफ आई एच, ये देखिए आई एच, आई और एच, एफ आई एच इस डायरेक्शन में और एफ बी सी इस डायरेक्शन में। और ये कंप्लीट मेंबर है, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में होगा कंप्लीट मेंबर, और यहाँ पे एक इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा और एक इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, एफ आई एच और एफ बी सी, ठीक है। एफ आई एच और एफ डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फोर्सेज आ जाएंगे, ये आ जाएगा एफ आई एच, एफ आई एच, ये एफ जे आई होगा, सॉरी, ये एफ जे आई, नहीं नहीं, एफ जे आई, ये जे आई तो मेंबर है जो हमारा, जिसमें ये आई एच है, ये वाला, ये देखिए ये आई एच है, ठीक है। एफ आई एच, तो एफ आई एच लिखेंगे यहाँ पे, एफ आई एच और एफ बी सी, एफ बी सी। ये जब सेकंड मेंबर ले रहे हैं, जब सेकंड मेंबर ले रहे हैं, ये वाला मेंबर काट रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ना, तो एफ बी सी और एफ आई एच, ठीक है। एफ बी सी यहाँ पे, ठीक है। थ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, फिर सारे डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। फिर मोमेंट की जरूरत होगी तो मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो करेंगे और सारे फोर्सेस निकालेंगे, जैसे पिछले सेक्शन 1.1 में हमने निकाला तो दोनों मेंबर फोर्स जीरो आ गए। सेम उसी तरीके से, उसी सेम वही मेथड से सेक्शन 2.2 पे निकालेंगे और सारे फोर्सेस निकालेंगे मेंबर फॉर सेक्शन 2.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 2.2 पे हम सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस को जीरो करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एच है, एच है तो जीरो है, ठीक, पहले से, ठीक, एच जीरो है। तो और क्या क्या फोर्सेस है यहाँ, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये है, एक ये है, ठीक, और कुछ नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखिए लिखते हैं एफ आई एच प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, फिर मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सारे चार सेक्शन को हमें सॉल्व करना है। देखिए चार सेक्शन को सॉल्व करना है, सेक्शन 1.1, सेक्शन 2.2, सेक्शन 3.3, सेक्शन 4.4, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4। तो ये इसमें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना। अब इसमें मैं थोड़ा फास्ट करूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे सारे सेक्शन को लेते हुए सारे मेमोर फोर्स निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए तो समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ पे, देखिए तो समेशन एफ वाई इक्वल टू जब जीरो किया तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में 80 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 100 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आर ए की वैल्यू हमने ऊपर में निकाली थी, आई थी आर ए की वैल्यू कितनी आई थी, आर ए की वैल्यू आई थी 832.5, ठीक है, 832.5 किलोमीटर, 832, आर ए की वैल्यू आई थी 832.5 किलोमीटर, ठीक है। तो सारे वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इक्वेट करके यहाँ लिख दिया ये वाला, और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे, देखिए आर ए ऊपर की डायरेक्शन में, तो आर ए इज इक्वल टू ऊपर डायरेक्शन वाले फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स। ऊपर में क्या है, अपर डायरेक्शन में आर ए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को ऐड करके आर ए के बराबर कर देंगे, तो 100 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। ये 180, नहीं नहीं, यहाँ पर एफ वाई को कर ही नहीं सकते। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर और भी मेंबर्स हैं एक्चुअली, एफ जे आई, ये देखिए एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे था, इसमें और भी मेंबर्स हैं, ठीक है, लगे हुए, कुछ क्वेश्चंस में मिसिंग है। ये मेंबर एक ऐसे है, ट्रस्ट मेंबर, ठीक है, और एक ऐसे है,
यहाँ से ऐसे ऐड है, ठीक है, और एक ये मेंबर ऐसे ऐड है, क्योंकि देखिए बीच में अगर कोई सपोर्ट नहीं देंगे तो ये ट्रस्ट रुकेगा नहीं, मतलब ट्रस्ट, जब भी ट्रस्ट को देखेंगे तो बीच में ऐसे लाइन्स रहते ही हैं ताकि फुल सपोर्ट्स मिल सके, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे, तो जब सेक्शन 1 1 लिए थे हम, तो यहाँ पर ये पार्ट भी आएगा हमारे पास, जे और बी, तो ये भी एक फोर्स लगेगा, एफ जे बी, ठीक है, ये एफ जे बी भी लगेगा, ठीक है, एफ जे बी भी लगेगा क्योंकि ये एक मेंबर बन गया, ठीक है। तो ये एक मेंबर बन गया, तो जब यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन 1 में तो एफ जे बी भी यहाँ आएगा, लेकिन हालांकि जो दोनों फोर्स यहाँ पे जीरो आए हैं, एफ जे बी ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, एफ जे बी ये जीरो हो जाएगा। ये आपका ये 5 मीटर था, एंगल कैसे निकालेंगे, कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, देखिए ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, देखिए ये 5 मीटर है, नीचे लिखा हुआ है ना 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों इक्वल है, तो 45 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, एफ जे बी यहाँ पे 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखेंगे यहाँ पर एफ जे बी को यहाँ कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमारा जो एफ जे आई और एफ जे बी, यहाँ एफ जे बी इसका जो है एफ जे बी जीरो हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको लिखता हूँ सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट और एक वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो कितना हॉरिजॉन्टल वाला आ जाएगा, एफ जे बी कॉस 45, हॉरिजॉन्टल वाला आ गया, ठीक, एफ जे बी कॉस 45, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट जब लिखे थे ए, तो यहाँ पर जब मोमेंट अबाउट ए लिखेंगे तो देखिए एफ जे आई आया था, ठीक है, जब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे देखिए, तो एफ ए बी, ये जो एफ ए बी है, एफ जे बी है, तो इसका भी तो डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो एफ जे बी का भी कोई मोमेंट नहीं बनेगा, इसका भी कोई मोमेंट नहीं बनेगा, किसका मोमेंट बनेगा, सिर्फ एफ ए बी का बनेगा, तो एफ ए बी इंटू 5 किए थे और कोई चीज़ नहीं था, तो इक्वल टू जीरो कर दिए, तो यहाँ से एफ ए बी जीरो निकल गया, ठीक, एफ ए बी निकल गया, ये एफ ए बी जीरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये फिर गलत हो जाएगा, ये वो मेंबर्स उस समय मैंने ऐड नहीं किए थे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने के लिए मैंने मेंबर्स ऐड किया, ठीक है। तो अब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाई डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या क्या फोर्सेस है, वाई डायरेक्शन में एफ जे बी का ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एक, और एक आर ए है, ठीक है, तो आर ए अपर डायरेक्शन में है, और एफ जे बी का वर्टिकल कंपोनेंट एफ जे बी साइन, ये cos 45 उधर गया, साइन 45 इधर गया, तो एफ जे बी का ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो आर ए इज इक्वल टू एफ जे बी साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आर ए इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू एफ जे बी साइन 45, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर ए की वैल्यू हमें पता था, आर ए की वैल्यू कितनी आई थी 832.5, 832, तो यहाँ से ये इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से 832.5 और एफ जे बी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2 होती है, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यहाँ से हम एफ जे बी निकाल सकते हैं, एफ जे बी यहाँ से एफ जे बी की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उस एफ जे बी की वैल्यू को, अब देखिए यहाँ एफ ए बी हमने निकाला था, एफ ए बी कितना आया था निकालने पे, जीरो आया था, ये यहाँ से एफ ए बी जीरो आ गया, और यहाँ से हमने एफ जे बी निकाल लिया, यहाँ से एफ जे बी निकाल लिया, तो इस एफ जी बी को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ से एफ जे आई निकल जाएगा, तो यहाँ से एफ जे आई निकल जाएगा, यहाँ से एफ जे आई की वैल्यू कुछ आएगी, ये निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो ये सेक्शन 1 1 का हो गया। सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए करेंगे, ठीक है, सारे मेंबर्स फोर्सेस निकालेंगे, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस इक्वेट किए, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करेंगे, और मोमेंट इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस थे, आर ए था, ठीक है, वर्टिकल में 80 था और 100 था, ठीक है, तो और कुछ नहीं था, ठीक है। और एक और मेंबर फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, अभी जो मैंने बनाया यहाँ से ऐसे 45 डिग्री पर, ये वाला, इसका नाम क्या है, इस मेंबर का नाम क्या है, एफ बी एच, यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्योंकि सेक्शन को यहाँ से काटा है ना, तो यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ एक फोर्स आएगा,
यहाँ हाफ फोर्स आएगा और इसका आधा, मतलब हाफ नहीं, मतलब एरो आधा दिखाएंगे, और ये फुल फोर्स होगा फुल मेंबर में। वो सेक्शन में काटे हैं इसलिए मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ ऐसे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स होगा एफ बी एच। एफ बी एच यहाँ पे होगा 45 डिग्री एंगल, क्योंकि सारा अभी पिछले वाले सेक्शन 1-1 में 45 डिग्री एंगल का निकाले थे, सब पूरा स्ट्रक्चर ही सिमिलर है। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल होगा एफ बी एच। ठीक है, एफ बी एच था। ठीक है, देख लीजिए, ये एफ बी एच था। ठीक है, ये वाला एफ बी एच पार्ट है, यहाँ पे एफ बी एच। ठीक है, तो यहाँ से एफ बी एच लिख लिया। अब सिमिलरली जैसे सेक्शन 1 में किए थे, सिमिलरली सेक्शन 2 में करेंगे। एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, मोमेंट को इक्वेट करेंगे और सारे मेंबर फोर्सेस निकालेंगे। सिमिलरली फिर सेक्शन 3 में करेंगे, सेक्शन 4 में करेंगे और इस तरह सारे मेंबर फोर्सेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फर्स्ट और सेकंड सेक्शन 1-1 और सेक्शन 2-2 का करके दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को आप लोग सिमिलरली कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस थे, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये समीशन एफ एक्स के लिए था। ठीक है, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ई, आर ए, आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में ये है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ ये किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, जिसका एक कॉस कॉम्पोनेंट इधर आएगा और साइन कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। तो साइन कॉम्पोनेंट किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में तो ये एफ बी एच का साइन कॉम्पोनेंट अपर डायरेक्शन हो गया, आर ए अपर डायरेक्शन हो गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, 100 किलोमीटर में और 80 किलोमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो सारे वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस अपर डायरेक्शन में क्या क्या है, आर ए प्लस एफ बी एच साइन, साइन कॉम्पोनेंट साइन 45 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले कितने थे, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 यही ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2 होती है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से एक इक्वेशन है, यहाँ दो वेरिएबल अननोन है, यहाँ भी एक इक्वेशन है, दो। यहाँ पर आर ए की वैल्यू तो हमें पता है, आर ए की वैल्यू कितना है, 832.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है। ठीक है, आर ए पता है, तो यहाँ से एफ बी एच निकाल लेंगे, यहाँ से एफ बी एच निकाल लेंगे। तो यहाँ से एफ बी एच सॉल्व करने पर हमारा आएगा माइनस ये 180, ये हो जाएगा 100 प्लस 80 180, 180 माइनस 832.5 नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में यानी कंप्रेशन हो रहा है, 922.77 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, ये एफ बी एच निकल गया। अब एफ बी एच इस वैल्यू को ऊपर रख लेंगे और यहाँ से एफ बी एच पता चल गया। ठीक है, एफ बी एच मतलब ये हमारा फोर्स पता चल गया, ये फोर्स पता चल गया। अब ये फोर्स पता चल गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस थे, सिर्फ ये है और एक ये है और कुछ है नहीं, तो ये दोनों बराबर हो गए 0। ठीक है, अब देखिए इस फोर्सेस को कैसे निकालेंगे। देखिए जो भी फोर्सेस होंगे दोनों सेम दिख रहे हैं कि सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये दोनों फोर्सेस ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस मेंबर में फोर्सेस दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब सेक्शन 3 के लिए देखेंगे। अब सेक्शन 3 करेंगे तो देखिए इधर से उठा लेंगे, इस पार्ट से, इधर से। अब सेक्शन 3 के लिए करेंगे तो देखिए यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 है हमारे पास। ठीक, ये सेक्शन 3 है। ठीक, ठीक है, ये सेक्शन 3 को हम यहाँ निकाल लेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं, इसको बस अब इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक्शन ये था, सेक्शन 3 को लेकर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और ये मेंबर यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको ये मेंबर यहाँ से ये जुड़ा हुआ है एक मेंबर। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। जब सेक्शन 3 लेंगे, सेक्शन 3 मतलब ये इतना पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, एफ डी सी डी से सी पॉइंट की तरफ लग रहा है, एफ डी सी। यहाँ पर क्या लग रहा है, सेक्शन 3 जब लेंगे तो जी से एच की तरफ लग रहा है, एफ जी एच। फिर यहाँ से क्या लग रहा है,
डी से एच की तरफ था, एफ डी एच, ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। इन तीनों फोर्सेस को लिख लेंगे। ये 40 एफ डी एच 45, एफ डी एच 45 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है। ये पूरा इतना पार्ट लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आके एक्स डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, वाई डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, मोमेंट को इक्वेट करेंगे और सारे वैल्यूज को धीरे धीरे सारे मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ये फोर्स लग रहा था, क्या था इसका, यहाँ पर ये क्या था, 45 डिग्री पर एक्ट कर रहा था। ये 45 डिग्री पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। ये 45 डिग्री पर एक्ट कर रहा था, ठीक है। फोर्सेस क्या क्या थे, यहाँ पे था आपका एफ जी एच, एफ जी एच, ये था एफ डी एच, ठीक है। और ये था हमारा ये वाला जो फोर्स है, ये एरो वाला, ये तो एच ए वाला है, ये तो पार्ट जीरो है, ठीक है। ये एच ए है। एक सेकंड, ये सेक्शन 1-1 मैंने ले लिया ना, सॉरी सॉरी, ये सेक्शन 1-1 है, गलती हो, इसको हटा दो। ये सेक्शन 3-3 एक्चुअली लेना था, सेक्शन 1-1 कॉपी हो गया है, ठीक है। सेक्शन 1-1 लेना है और पूरा इसे कॉपी करना है, ठीक है। सेक्शन 3-3 लेंगे और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन 3-3 यहाँ से जब लेंगे तो ये देखिए यहाँ से आएगा, ये सेक्शन यहाँ से ये इतना पार्ट आएगा, ठीक है, सेक्शन 3-3 में, ठीक है। ये चीज सेक्शन 3-3 को अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सेक्शन 3-3 का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 3-3, ठीक है। अब इस सेक्शन 3-3 में देखिए, इस सेक्शन 3-3 में ये एच ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा क्योंकि रोलर सपोर्ट है ये, ठीक है। ये ऐसे था, क्लोज था, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। ये या फिर ऐसे कर ले, ठीक है, ठीक। ये ऐसे क्लोज था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। एक फोर्स लग रहा है, मेंबर फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक मेंबर फोर्स लग रहा है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक। वैल्यूज क्या क्या है, ये है एफ जी एच, ये है एफ डी एच और ये है एफ डी सी। कितने एंगल पे लग रहा है, 45 डिग्री एंगल पे। तो देखिए अब सेम वही प्रोसीजर करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या क्या फोर्सेस हैं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है, ये है, ये है और इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक। और कुछ नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एच ई जीरो है। तो सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को इसका कॉस कंपोनेंट और इसका सबको इक्वेट करेंगे, एफ समेशन एफ एक्स बराबर जीरो करेंगे, सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को लिखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को सिमिलरली करना है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल में है, ये वर्टिकल में है। तो आर ई इज इक्वल टू सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स लिख देंगे और सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स इज इक्वल टू सारे अपवर्ड वाले डायरेक्शन वाले फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स क्या क्या है, 15 किलो न्यूटन है, 15, और ये 75 किलो न्यूटन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 15 किलो न्यूटन प्लस 75 किलो न्यूटन, जो भी ये वैल्यूज हैं पुट कर लेंगे। और फिर वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन क्या क्या है, आर ई है और ये एफ डी एच का साइन कॉम्पोनेंट सिमिलरली जैसे ऊपर में सेक्शन 2-2 के लिए किया है, सिमिलरली सेक्शन 3-3 के वैसे ही करेंगे। और जैसा सेक्शन 1-1 के लिए है, के लिए किया है, सिमिलरली सेक्शन 4-4 के लिए करेंगे। बस क्या होगा कि वहाँ रोलर सपोर्ट है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ भी जीरो हो गया था क्योंकि वहाँ, ठीक है, यहाँ भी ये जीरो हो गया था, देखिए ये जीरो हो गया था, ये जीरो था, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि ये बाद में जीरो हो गया था क्योंकि कोई फोर्सेस नहीं थे, ठीक है। तो सेम जो जो पार्ट जो मैंने सेक्शन 1-1 के लिए जैसे सॉल्व किया है, सिमिलरली सेक्शन 4-4 का इस पार्ट आधा लेके सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे इसको मैंने सॉल्व किया सेम वैसे ही सेक्शन 4-4 का सॉल्व होगा। और जैसे सेक्शन 2-2 का इतना लेके मैंने सॉल्व किया, सेक्शन 2-2 के लिए इतना लेके सॉल्व किया, सिमिलरली सेक्शन 3-3 का इतना लेके, तो मैंने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। हाफ आप खुद से कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करना है, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करना है, अब मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो लिख देना है, ठीक है। और 3 इक्वेशन होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, सारे वैल्यूज सारे मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे। फिर से मैं बताता रहा हूँ, सेक्शन 1-1 में जैसे मैंने किया था सिमिलरली वैसे सेक्शन 4-4 के लिए करेंगे, ठीक। सेक्शन 2-2 का जब लिया था, जब इतना पार्ट लेके फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सॉल्व किया था, सिमिलरली सेक्शन 3-3 का जब सॉल्व करेंगे इतना
पार्ट लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे मेंबर फोर्सेस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे और मोमेंट को इक्वेट कर देंगे। तो इस तरह सारे हमारे मेंबर फोर्सेस आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये यही था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह मैंने बताया कि कैसे मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट, कैसे मेंबर फोर्सेस को बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ट्रस्ट फाइंडिंग द मेंबर फोर्सेस ऑफ ट्रस्ट यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन, यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। इससे पिछले लेक्चर वाले में हम देखा था कि ट्रस्ट को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, सॉरी, ये मेथड ऑफ जॉइंट से हमने सॉल्व किया था। और अभी आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किया मेथड ऑफ सेक्शन से, और इससे पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ जॉइंट सॉल्व किया था, ट्रस्ट को सॉल्व किया था और उसके मेंबर फोर्स निकाले थे। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस ट्रस्ट के प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व किया था बाई मेथड ऑफ जॉइंट से। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, मैं डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा कैसे मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आज वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं ट्रस्ट के और कैसे फाइंड करते हैं ट्रस्ट के मेंबर फोर्सेज, ये मेथड ऑफ, तो दो मेथड थे टोटल, दोनों मेथड हमने पढ़ लिया, मेथड ऑफ सेक्शन भी पढ़ लिया, मेथड ऑफ जॉइंट भी पढ़ लिया और उस पर के क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, इसके फर्दर वीडियोज में और क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज वाले क्वेश्चन लाऊंगा, कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट के क्वेश्चन लाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा कि मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।